शादी के बाद अगर एक औरत का कोई सहारा होता है ना, तो वो होता है उसका शौहर। शादी से पहले माँ-बाप होते हैं और शादी के बाद जो है ना उसका शौहर होता है। और अगर ऐसे में ही शौहर जो है ना बदतमीज़ हो, ज़िद्दी हो और आपकी इज़्ज़त नहीं करना जानता हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस तरह तो औरत की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमें तो सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं है शादी के बाद, क्योंकि हमें तो हर हाल में निभानी पड़ती है। शौहर आपका कैसा भी हो, घर वाले कैसे भी हों, लेकिन हमसे कहा जाता है कि नहीं, अच्छी लड़की, अच्छे घर की जो लड़कियां होती हैं ना, वो अपना घर बसाती हैं। वो जो है ना शौहर को छोड़ती नहीं हैं, वो जो है ना शिकायत नहीं करती हैं। ये सारी बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। तो चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि हमें जो है ना ऐसे ज़िद्दी शौहर के साथ क्या करना चाहिए। और जो है ना ये मेरा जो है ना फर्स्ट व्लॉग है। आगे आगे आपको इसी तरीके की वीडियोस देखने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो में आप लोग मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करेंगे। और चैनल जो है ना वो मेरा थर्ड। इससे पहले मैंने अपने 2 चैनल बनाए थे, वो किस तरह से मैंने छोड़ दिए और क्यों छोड़ दिए, इस बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो है ना मेरे घर की कुछ रूटीन है और घर की साफ़ सफाइयाँ देखने को मिलेंगी। और साथ साथ हम अपने टॉपिक पे भी बात करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा मसले हुए हैं मियाँ बीवी को लेकर, और जो है ना अक्सर वीडियोस भी मैंने देखी हैं, इंस्टाग्राम पे हो गई, फेसबुक पे हो गई, बहुत मियाँ बीवी के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि जो है ना कोई जो है बीवी जो है वो मियाँ को मारती है, मियाँ जो है वो बीवी को मारता है। आपस में डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जो है ना एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात, लेकिन काफ़ी ख़वातीन हमारी ऐसी भी हैं जो सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रही हैं, बर्दाश्त करती हैं, ऐसे हस्बैंड को बर्दाश्त करती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, उसकी बात नहीं मानता, डिप्रेशन में उसको रखा हुआ होता है। और वो दूसरों को दिखाने के लिए खुश होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसको अपना घर बसाना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके ऊपर क्या बीती रही होती है वो वही जानती है। वो तो अपने घर वालों को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोगों को तो सेकंड ऑप्शन हम लोगों के पास है ही नहीं कि हम लोग घर वालों को अगर बता भी देते हैं तो घर वाले या तो साथ नहीं देते हैं, या फिर होता ऐसा है कि फिर घर वाले कहते हैं कि उसको छोड़ दो। उस तरह से भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो बस मैं आप लोगों को आज जो है ना हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी मसले पे बात करेंगे कि अगर बदकिस्मती से किसी को ऐसा शौहर मिल जाता है ना जो बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, उसको समझता नहीं है, उसको पसंद नहीं करता, बहुत ज़िद्दी है, उसकी बात नहीं मानता, तो उसको किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी ना वो जहन्नुम होने से बच सके और हमारी दिमागी सुकून भी हो, हमारे डिप्रेशन में भी ना जाए, और जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएँ। तो बस अक्सर होता ये है कि जो हस्बैंड होते हैं ना, ये बचपन से ज़िद्दी नहीं होते, ये बचपन से गुस्से वाले नहीं होते, इनको बनाया जाता है। ये अक्सर अपने माँ बाप बोल रहे हैं या फिर माँ को बोल रहे हैं, सारा रीज़न जो है ना माँ बाप के ऊपर जाता है, क्योंकि कुछ हमारा ऐसा माहौल भी होता है, बाहर का माहौल हो गया, घर का माहौल हो गया, जितना ज़्यादा ना लाड प्यार में जो है ना वो बच्चे को बिगाड़ देते हैं कि सिर्फ उसके बड़े होने के बाद जो है ना ये नहीं सोचते कि उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, वो कितना गुस्से वाला बन जाएगा, वो कितना ज़िद्दी बन जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी अपनी बात मनवाने की। इन सब मसलों में जब उसकी शादी होती है ना, फिर वो बीवी का जीना हराम हो जाता है इस तरह से ना। तो फिर आप लोगों ने ना करना ये कि जब भी आपके हस्बैंड जो है ना ज़िद करें, किसी भी बात के लिए ज़िद करें, आपको बोलें कि भाई ये आपने काम करना ही करना है। आप लोगों को पता चल चुका है कि भाई शादी हो गई, आप लोगों को पता चल गया कि भाई ये बंदा ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है। पहले हमें नहीं पता था कि ये बंदा कैसा है, बाद में पता चल रहा है कि भाई ये तो बहुत गुस्से वाला भी है। बातें बाद में सारी बातें खुलती हैं, एकदम से तो नहीं खुलती ना, क्योंकि शादी से पहले तो कोई भी अपनी ऐब नहीं बताता। जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये बंदा ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हमें तो कोई मसला होता ही नहीं है कि फिर हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, हमें निभानी पड़ती है और हर बात मानी भी नहीं जाती है शौहर की। लेकिन ये हो सकता है कि आपने जो है ना हर बात नहीं मानी, तो एटलीस्ट आपने जो है ना उसकी कुछ ऐसी बातें माननी है जिसके जो है ना उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि भाई कि ये तो मेरी सारी बातें मान रही है, तो फिर मैं कहाँ से इससे लड़ूं। क्योंकि फिर मर्द जो है ना वो मौका ढूंढते हैं, जब उनको मौका नहीं मिलता है ना, तो है तो इंसान है ना, इंसान कभी ना कभी तो पिघल ही जाता है ना। तो फिर उनको ये एहसास तो हो ही जाता है कि भाई जब ये आगे से कुछ नहीं बोलती, मुझसे बहस नहीं करती, जो बात बोल रहा हूँ वो बात भी मान रही है, तो फिर वो अपने आप को जो ना थोड़ा चेंज करते हैं, गुस्सा कम करते हैं। डिप्रेशन आप लोगों को रखा हुआ होता है, गुस्से में जाहिर सी बात है जब एक औरत को गुस्सा करेंगे ना उसके ऊपर चिल्लाएंगे, ठीक है ना, उसी से वो डिप्रेशन में हो जाती है। तो फिर वो अपना गुस्सा कम करेगा,
ठीक है ना, अपनी जिद कम करेगा। जब उसको आगे से सारे जो है ना मसले सुलझे हुए नजर आएंगे, जब उसको आगे से सारी बात अपनी मनी ही नजर आएगी कि भाई ये तो भाई आगे से सारी बात मानती है, तो फिर मैं किस बात पे गुस्सा करूँ। तो फिर एक तो मर्द की ना सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उसको जो है ना अपनी बात मनवाना बड़ा पसंद होता है। बस वो कहे कि मेरी बात मान लो, ये होता है मर्द में ना। और शोहर तो अपनी बीवी से यही एक्सपेक्ट करता है कि भाई जो भी वो बात सुने ना उसी की सुने और किसी की ना सुने, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो वो भाई जैसे दिल चाहे ना उसे चलाने की सोचता है। तो आपने एक तो उसकी बात माननी है। दूसरी बात ये है कि आपने बहस नहीं करनी। आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि जब एक गधा और घोड़ा जब बहस कर रहा था आपस में, और जब शेर के पास जाके बादशाह के पास जाके ये मसला जाता है कि भाई ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कौवा सफेद है और जो है वो घोड़ा कह रहा है कि ना कौवा काला है। तो फिर शेर क्या करता है, शेर जो है सारी सजा देता है घोड़े को। कि घोड़े से जब घोड़ा पूछता है कि भाई आपने मुझे सजा क्यों दी, मैं तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। तो फिर आगे से जो है ना वो शेर कहता है कि मैंने तुझे इस बात पे सजा दी है कि जब तुझे पता था कि वो गधा है, तूने उससे बहस की क्यों। तो यही मिसाल ये हो जाती है कि जितने आप जो है ना बहस करेंगे ना, तो उससे बात उतनी खराब होगी। तो आपने जो है ना बहस तो करनी ही नहीं है। ठीक है ना, आपने बंदे को उसके हाथ पे छोड़ना है। बहस करने से बात बढ़ती जाएगी और अगला तो सामने वाला तो वैसे ही कौन सी वो अपनी बात जो है ना वो मान लेगा कि भाई ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, दुआ में भी याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट में मुझे लाजमी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।